हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को। प्रीवियस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तक, वहाँ पे हमने लैप्लासियन ऑपरेटर को भी पढ़ा है। चैनल पे हमने स्टार्ट कर रखा है फर्स्ट सेम के अंदर इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है। तो आप अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे। अपने लक्ष्य के लिए आपको काम करते रहना है, क्योंकि बच्चों कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आपको लड़ते रहना, अपने लक्ष्य के लिए काम करते रहना है। तो देखिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हम देखते हैं। तो ये इक्वेशन हमने पढ़ी है डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई में एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे जो डेल है वो क्या है, लैप्लासियन ऑपरेटर है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। और अगर हम एच स्क्वायर को इस साइड ले आए, एच स्क्वायर ऊपर आ जाएगा बाई में 8 पाई स्क्वायर एम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर साई। ठीक है, माइनस में आ जाएगा इस साइड यहाँ पे क्या है, माइनस में है। तो किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे अब ये ई माइनस वी साई की। किसके इक्वल हो गया, ई माइनस वी साई के। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ई साई माइनस में वी साई मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू ई साई माइनस का वी साई। ठीक है, और इस साइड अगर हम वी साई को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सो माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई प्लस में वी साई इज इक्वल टू ई साई। इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे साई क्या है बच्चों, कॉमन है, तो बाहर निकाल लेते हैं हम। एच स्क्वायर बाई में 8 पाई स्क्वायर एम और डेल स्क्वायर साई प्लस साई बाहर निकाल रहे हैं, कॉमन है, प्लस में वी और कंप्लीट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, साई इज इक्वल टू ई साई। और ये कंप्लीट क्या है बच्चों, इसे हम बोलते हैं एच कैप। क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे हम इसको, एच कैप। और क्या होता है ये, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या है ये, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एच कैप। और यहाँ पे साई क्या है, आइगन फंक्शन, एंड ई इज द आइगन वैल्यू। सो एच कैप इज दी, एच कैप क्या है यहाँ पे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, टोटल एनर्जी ऑपरेटर भी हम इसे बोलते हैं। सो टोटल एनर्जी ऑपरेटर कॉल्ड, टोटल एनर्जी ऑपरेटर कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हम इसे बोल देंगे। एंड यहाँ पे ई क्या है, ई इज द आइगन वैल्यू एंड साई इज द आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन। सो एच क्या है, एच कैप इज द टोटल एनर्जी ऑपरेटर जिसे हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। और ई क्या है, हमारी आइगन वैल्यू है, एंड साई इज द आइगन फंक्शन है। और यहाँ पे जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो क्या होता है बच्चों, टोटल एनर्जी ऑपरेटर होता है, सम होता है ये, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, सो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज द सम ऑफ, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर is the sum of kinetic energy operator and potential energy operator, kinetic energy operator and potential energy operator, potential energy operator। क्या है ये बच्चों, kinetic energy operator and potential energy operator। Next is the solutions of Schrödinger wave equation, Schrödinger wave equation gives the value of E and psi, E and psi। तो जो सॉल्यूशंस है बच्चों श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के, वहां से हमें किन की वैल्यू पता चलती है, ई की और साई की। और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो सम है किसका, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर का। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। एच कैप इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, साई इज द आइगन फंक्शन एंड ई इज द आइगन
वैल्यू। ऑलराइट, तो इसको आप नोट करो एक बार। नेक्स्ट टॉपिक अब हम करते हैं बच्चों सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है बच्चों वो एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जैसे सभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं उनके पास बहुत से सॉल्यूशंस होते हैं, इसी तरीके से जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसके पास भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, और कुछ सॉल्यूशंस है जो क्या है फिजिकली पॉसिबल नहीं है। सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन is a second order wave equation is a second order partial differential equation. Partial differential equation, and like all differential equations, and like all differential equations, it has many solutions. It has many solutions. It has many solutions, and these solutions ये solution हमें क्या देते हैं, psi की वैल्यू वेव फंक्शन की, and these solutions gives the value of the wave function psi, wave function that is psi। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे सभी डिफरेंशियल इक्वेशन के पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, इसी तरीके से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के पास भी हैं, और ये जो सॉल्यूशन हमें क्या देते हैं बच्चों, वैल्यू बताते हैं वेव फंक्शन साई की। तो जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहां पे हमें पता चलता है कि जो सभी सॉल्यूशंस हैं उनके पास फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, और कुछ जो सॉल्यूशंस है वो हमारे फिजिकली पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, सो व्हेन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन is solved, it is observed that all the solutions do not have physical significance. It is observed that all the solutions do not have physical significance, and some of the solutions are not physically possible, तो देखिए बच्चों कुछ जो सॉल्यूशंस है हमारे वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, और जो सभी सॉल्यूशंस है उनके पास फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं आता। ये हमने ऑब्जर्व किया जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज सॉल्व्ड। ऑलराइट, तो नोट कर ले इसको। नेक्स्ट है बच्चों, टू गेट फिजिकली significant value of the wave function, significant values of the wave function, certain conditions are imposed on the value of wave function, on the value of psi। ऑलराइट, तो फिजिकली सिग्निफिकेंट वैल्यूज लेने के लिए वेव फंक्शन की कुछ कंडीशंस है बच्चों दैट आर इम्पोज्ड एंड दैट आर पुट ऑन द वैल्यू ऑफ साई। और फर्स्ट कंडीशन ये है कि वहाँ पे जो हमारे पास साई है उसकी जो वैल्यू है वो हमारी एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन, दी साई मस्ट बी single value, that is it must have only one definite value
one definite value at a particular point in space, at a particular point in space, in space. तो जो साई है बच्चों वो क्या होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए, मतलब उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, एक डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्पेस में. सो द फर्स्ट कंडीशन, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यू, दैट इज इट मस्ट हैव ओनली वन डेफिनेट वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस. एंड नेक्स्ट इज द सेकंड कंडीशन, साई मस्ट हैव अ फाइनाइट वैल्यू. साई के जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए. सो साई मस्ट हैव अ फाइनाइट वैल्यू. सो नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, साई मस्ट बी कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इन स्पेस. ठीक है बच्चों, तो जो साई है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए हर एक पॉइंट पे स्पेस के अंदर. इसका मतलब क्या है, इट मस्ट बी डिफाइंड, इट मस्ट बी डिफाइंड एट ऑल पोजीशंस, इट मस्ट बी डिफाइंड एट ऑल पोजीशंस इन स्पेस, पोजीशंस इन स्पेस, and can't change from one point to next, from one point to next. ऑलराइट, सो थर्ड पॉइंट क्या है, जो साई है बच्चों वो कंटिन्यूस होनी चाहिए हर एक पॉइंट पे स्पेस में. कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स इन स्पेस मतलब वो डिफाइंड होनी चाहिए हर एक पोजीशन में स्पेस के अंदर. एंड कांट चेंज एब्रप्टली, ठीक है, कांट चेंज एब्रप्टली फ्रॉम वन पॉइंट टू नेक्स्ट. एक पॉइंट से दूसरे में वो एब्रप्टली चेंज नहीं आना चाहिए साई की वैल्यू में. एब्रप्टली मतलब सडन वहां पे कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, सडनली वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा साई की वैल्यू के अंदर. सो साई मस्ट बी कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स इन स्पेस, इट मस्ट बी डिफाइंड एट ऑल पोजीशंस इन स्पेस एंड कांट चेंज एब्रप्टली फ्रॉम वन पॉइंट टू नेक्स्ट. नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, साई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड. नॉर्मलाइज्ड इसका मतलब क्या है बच्चों, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, probability of finding the electron taken over all the space, must be 1. Space must be 1. Such a wave function is said to be normalized, नॉर्मलाइज्ड. तो देखिए साई क्या है बच्चों, नॉर्मलाइज होनी चाहिए. इसका मतलब क्या है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी फाइंड करने की इलेक्ट्रॉन को ओवरऑल द स्पेस वो क्या होनी चाहिए, हमारी 1 होनी चाहिए. तो उन वेव फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन. फिफ्थ, साई मस्ट बिकम 0, psi must become 0 at infinity. psi क्या होनी चाहिए, हमारी 0 होनी चाहिए at infinity. ये सभी क्या है बच्चों, हमारे पास कुछ conditions हैं that are imposed and put on the value of psi. के लिए सभी conditions हैं. psi must be single valued, psi must have a finite value, psi must be continuous at all points in space, and psi must be normalized, and psi must become 0 at infinity. Okay, so note कर लो इसे. Next है eigen values. Eigen values are definite values, of total energy, definite values of total energy for solution of Schrödinger wave equation. Schrödinger wave equation which have physical significance,
सिग्निफिकेंस। देखिए बच्चों, आइगन वैल्यूज क्या है? हमारी डेफिनेट वैल्यूज होती हैं किसकी? टोटल एनर्जी की, ठीक है। तो डेफिनेट वैल्यूज है टोटल एनर्जी की फॉर द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसके पास क्या होती है? हमारी फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आइगन फंक्शंस। आइगन फंक्शंस आर द solutions of Schrodinger wave equation which have physical significance, and corresponds to definite energy values। क्या है वो? हमारी आइगन वैल्यूज, that are called eigen values, and these wave functions represent orbitals। These wave functions represent orbitals। तो देखिए बच्चों, आइगन फंक्शंस क्या हमारे सॉल्यूशंस हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के, जिनके पास क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है और कोरस्पॉन्ड है वो किसी डेफिनेट एनर्जी की वैल्यू से, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यूज। और ये जो वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं किनको? ऑर्बिटल्स को। सो ओके गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही कहते हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।